तो हेलो दोस्तों, हमारे सभी विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे। और आज का जो टॉपिक है वो गणित की जो श्रृंखला है, उस श्रृंखला में ये हमारा दूसरा लेक्चर है, जिसमें कि आज हम आपको इकाई का अंक कैसे ज्ञात करना है इसके बारे में बताएंगे। तो इकाई के अंक से संबंधित दो टाइप के प्रश्न हमारे सामने आते हैं। एक तो वो जो गुणा के रूप में होते हैं और दूसरे वो जो घात के रूप में होते हैं। तो गुणा के जो सवाल होते हैं, मल्टीप्लाई के फॉर्म में जो सवाल होते हैं, वो बहुत ही आसान होते हैं, बहुत ही आसान होते हैं, उसमें कोई नियम नहीं लगता। लेकिन जो घातांक रूप में होते हैं, उनके लिए हमें कुछ नियमों का पालन करना होता है, जिससे कि वो सवाल बहुत ही आसान हो जाते हैं। तो जैसे गुणा के रूप में किस तरीके के सवाल आते हैं, मान लीजिए कि यह एक गुणा के रूप में, मल्टीप्लाई के रूप में एक सवाल है और इसमें इकाई का अंक ज्ञात करने को कहा जाए, तो हमें इस सभी संख्याओं में से इकाई के अंकों के गुणा आपस में करते जाना है बस, और कुछ भी नहीं करना है। 3×7 21, 21 का भी एक लेंगे और 3 एकम 3, इसका मतलब है फाइनली आंसर आ गया 3। बस इतना सरल है ये। तो हमें मल्टीप्लाई वाले सवालों में ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं। तो चलते हम दूसरे प्रकार के सवालों पर। तो हमारे दूसरे प्रकार के जो सवाल हैं, उसमें कुछ नियम है, उन नियमों को हम एक एक करके देखते हैं। जो पहला हमारा नियम है, रूल नंबर 1, इसमें क्या होता है कि यदि आधार का इकाई का अंक 0 1 5 6 1 0 1 5 6 में से कोई एक है, तो घात कितनी भी हो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। ये जो यहां संख्या लिखी होती वो आधार होता है, और उसके ऊपर यहां संख्या लिखी होती वो घात होती है। जो हमारे शुरुआती छात्र हैं, जिन्होंने मैथ बहुत पिछली क्लासों में छोड़ दी या कॉमर्स ले ली, आर्ट ले ली, उन छात्रों के लिए ये चीजें थोड़ी सी शुरुआत में समझ पाना, लेकिन जिन छात्रों को मैथ पढ़ी है उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो यहाँ जो संख्या लिखी होती वो आधार है, और यहाँ जो संख्या लिखी होती वो घात है। तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 4 6 5, तो इकाई का अंक क्या है 5। यहाँ पे कितनी ही घात हो, कितनी, ये 1 लाख 2 लाख, कितनी भी घात ले लो, लेकिन इकाई का अंक नहीं बदलने वाला। उदाहरण के तौर पे आप अगर इसकी घात 2 करेंगे तो 55 25, 3 घात करेंगे 125, क्योंकि ऐसे केस में क्या होता है, अगर हम 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 कितनी बार कर दे तो एटलीस्ट वो आखिरकार 5 ही आना है। ऐसा ही हमारे साथ 0 के साथ होता है, 1 के साथ होता है, 5 के साथ होता है और 6 के साथ होता है, और प्रत्येक बार आपका वही का वही अंक प्राप्त होता है। चलिए, तो आई होप पहला नियम आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट है 4 और 9 के लिए। इस एक टेबल के माध्यम से हम बहुत आसान से किसी भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, जहां पर इकाई का अंक 4 या 9 आता है। तो उसके लिए क्या देखना है आपको कि अगर आधार का इकाई का अंक 4 या 9 है, तो अब इस चीजों को देखें। अगर उनमें से घात की प्रकृति कैसी हो, सम हो, तो 4 के लिए इकाई का अंक 6 प्राप्त होगा। जैसे कि अगर हम 4 का ही उदाहरण ले लें, 4 के ऊपर 2 घात कर दें तो कितना आता है, 4 चौके 16, तो इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ, 6। अगर हम 4 की घात 3 कर दें तो कितना प्राप्त होता है, 4 चौके 16 चौके 64, तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होता है, 4। इसी तरीके से 9 का देख लें। अगर 9 पे 9 की घात 3 कर देते हैं तो 9 गुणा 9 गुणा 9, यानी कि 9 9 81, 81 गुणा 9
तो कितना प्राप्त होगा अंत में 9। यानी घात की प्रकृति कैसी हो, विषम। तो विषम होने पर इकाई का अंक भी क्या प्राप्त होगा, 9। 9 9 81, 81 गुणा 9। अब इकाई के अंक का गुणा इकाई के अंक में होगा, तो 9 एकम 9। तो इस तरीके से हम इकाई के अंक को बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं हमारे 4 और 9 के लिए। चलिए अगले नियम की चर्चा करते हैं, वो है हमारा रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 क्या है, यदि आधार का इकाई का अंक, यदि आधार का इकाई का अंक 2 3 7 8 में से कोई भी है तो घात में 4 से भाग करते हैं। ये विशेष बात है 4 से, अभी भी मैं आगे बताऊंगा कि 4 से ही भाग क्यों दिया जाता है। भाग देकर शेष फल को आधार के इकाई की अंक की घात बनाकर हल करते हैं, और जैसे ही आप हल करेंगे आपको इकाई का अंक प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब एक उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कि 47 की पावर 23। नॉर्मली क्या होता है कि हमें जो भी घात होती है, जितनी भी घात होती है उतनी बार गुणा करके हमें उसे लिखना होता है, लेकिन इतनी बार हम लिखेंगे तो बहुत समय व्यर्थ होगा और कैलकुलेट भी नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए नियम बनाया गया है कि हम घात में 4 से भाग करें, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 7 है। देखिए इस नियम को, 2 3 7 8, तो कौन सा अंक आया है यहाँ पे, इकाई का अंक 7। तो घात में कितने से भाग देना है, 4 से। तो 4 से जब भाग देंगे तो 4 पंचे 20, शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 3। जो भी शेषफल प्राप्त हो इस इकाई के अंक के ऊपर उस शेषफल को घात के रूप में आपको चढ़ा देना है, और इसे जब हल करेंगे तो 7 का घन आपको पता है 343 प्राप्त होता है, और इसी संख्या का इकाई का अंक ही आपका आंसर होता है। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं कि आखिरकार हम 4 से ही भाग क्यों देते हैं। तो इसके लिए आपको एक इन चारों अंकों में से किसी एक का उदाहरण लेना होगा। जैसे अगर 2 की घात हम 1 करते हैं तो प्राप्त होता है 2, 2 की घात 2 प्राप्त करते हैं तो प्राप्त होता है 4, 2 की घात 3 करते हैं तो 2 प्राप्त होता है 8, 2 की घात 4 करते हैं तो प्राप्त होता है 16। इसी तरीके से 2 की घात 5 करें तो 32, 2 की घात 6 तो 64, 2 की घात 7 तो 128, और 2 की घात 8 तो 256। यहाँ इकाई का अंक 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ 6 है, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है और यहाँ पर 6 है। तो आप देखेंगे कि एक 4 डिजिट्स के बाद फिर से वही रिपीटेशन, वही पुनरावृत्ति होना प्रारंभ हो जाती है। तो 4 4 के जोड़े यहां बनते हैं, इसीलिए हमें 4 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद जो हमारा अगला नियम है, रूल नंबर 4, वो ये है कि जैसे हमने अभी कहा कि 4 से भाग देना है, और 4 से अगर भाग देते समय मान लीजिए कि शेषफल आपका 0 प्राप्त हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में जब 0 की घात किसी पर करते हैं तो आपका आंसर आता है 1, लेकिन प्रत्येक बार 1 आए ये जरूरी थोड़ी है। तो ऐसे केस में जब आपका शेषफल 0 प्राप्त होता है तब हमें शेषफल को 4 मानना पड़ता है। शेषफल थ्योरम के अनुसार फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 22 में अगर 4 से भाग दिया तो 4 पंचे 20, तो एक शेषफल आपका +2 बचेगा, और 4 6 24, तो इसमें भी -2 बचेगा। और अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 21 होते तो शेषफल यहाँ कितना बचता, 1, और यहाँ कितना बचता, 3। तो इस प्रकार से हमें किसी संख्या के 2 शेषफल प्राप्त होते हैं। और अगर एग्जैक्टली ये 20 ही होता, उस केस में 4 पंचे 20, यहाँ शेषफल कितना बचा, 4, और एक बार और पहाड़ा अगर हम पढ़ दें तो यहाँ -4 बचेंगे। इसीलिए
जब शेषफल शून्य प्राप्त होता है, ऐसे केस में हमें शेषफल को 4 लेना होता है। तो ये हमारे चारों नियम हो जाते हैं। तो इस चारों नियमों में अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो, किसी प्रकार का कोई डाउट हो, तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा कि ये कैसे आता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।